इसके दर्शन कब कराओगे? अब दर्शन का हठ ना करो तो उचित होगा। तुम मेरे हठ करने पर आपत्ति ना करो तो अधिक उचित होगा। मेरी आपत्ति के पीछे छिपे सत्य को तुम समझ नहीं रहे हो राजकुमार। बहुत हो गया मित्र सुश्वेत, बहुत हो गया। ये नीचे और पीछे कौन से सत्य छिपे हुए हैं, प्रकट कर दो तो शांति हो जाएगी। अब तुम नहीं मानते तो सुनो। राजकुमारी पद्मजा के जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष उसे देखेगा उसकी 1 वर्ष के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। अब मैंने ऐसी तो कोई भी बात नहीं कही जिसमें इतनी हंसी आए। तो क्या रोने वाली बात कही थी तुमने? निसंदेह तुमने हंसने जैसी बात कह डाली है। अरे तुम कहते हो कि उसके पिता के अतिरिक्त उसे देखने वाला केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, किंतु तुमने तो यह चित्र उसे देखकर ही बनाया होगा ना? तो बताओ मित्र कि तुमने उसे कब और कहां देखा, और ऋषि की भविष्यवाणी का प्रभाव तुम पर क्यों नहीं हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जो मैं किसी को भी बता नहीं सकता। मित्र, इतना तो बता सकते हो कि राजकुमारी के पिता और तुम्हारे अतिरिक्त और किस किसने देखा है उसे? किसी ने भी नहीं। ऋषि की भविष्यवाणी और देखने के दुष्परिणाम को ध्यान में रखकर महाराज पद्मनाभ ने पद्मजा को आजीवन अविवाहित रखने का निश्चय करके रत्न महल के एक ऐसे कक्ष में रखा है जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। पर तुम तो पहुंचे हुए हो वहां तक। मैंने कहा ना, वो एक रहस्य है। मित्र, तुम्हारे रहस्य को तुम जानो, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरे परम मित्र होने के नाते पद्मजा को दिखाने का उपाय तुम्हें ही करना होगा, अन्यथा उसके वियोग में तड़प तड़प कर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये जानते हुए भी कि राजकुमारी पद्मजा को देखने वाला पुरुष 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकता। मित्र, ऐसे दिव्य सौंदर्य के दर्शन करने के पश्चात 1 वर्ष से अधिक जीवित रहने का लाभ भी क्या है? मैं तुम्हारा मित्र हूं राजकुमार, तुम्हारा शत्रु नहीं। मैंने कब तुम्हें शत्रु कहा है? तुम्हें पद्मजा के दर्शन कराकर तुम्हारे जीवन को असुरक्षित कर देना क्या मित्रता होगी? निसंदेह इसे शत्रुता ही कहा जाएगा। कौन कहेगा ऐसा? मैं तो नहीं कहूंगा। जगत कहता है तो कहने दो, मैं तो इसे सच्ची मित्रता ही कहूंगा। फिर भी मेरा मन नहीं मानता। मित्र, इस समय अपने मन को नहीं, मेरे मन को मनाओ। मेरी आतुरता से पूर्ण पुकार सुनो। तत्पश्चात संपूर्ण जगत के व्यंग भी सुनो। जगत में अपने मित्र के लिए मित्र प्राण तक बलिदान कर देते हैं, फिर मेरी इच्छा पूर्ति के लिए तुम व्यंग तक नहीं सुन सकते? फिर कहना पड़ता है, कैसे मित्र हो तुम? बार बार मेरी मित्रता को क्यों ललकारते हो? ठीक है, मैं तुम्हारा हठ मान लेता हूं, किंतु वो 1 वर्ष वाली बात ध्यान में रखना। अरे, उसे न देखकर भी जीवित कहां रह सकूंगा, इसलिए तुम उसकी तनिक भी चिंता ना करो। अब तुमने निश्चय कर ही लिया है तो आओ मेरे साथ।